जय श्री राम। श्लोक संख्या 28। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। प्रश्न है, द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार किनको है तथा यहाँ द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुँचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि आश्रमों में नहीं। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है? परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति, फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को, वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपोयज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए
कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म भी यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर है, पातंजल योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बहिरंग और धारणा ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। त्र्यमेकत्र संयमः, इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा सत्या अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना अहिंसा है। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण सत्य है। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना अस्तेय। मन वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग के सामग्री का कभी संग्रह न करना अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। तो यम के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आते हैं। उसके बाद है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः, सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता शौच। प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना संतोष। एकादशी आदि व्रत उपवास करना तप। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन स्वाध्याय। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्राणिधान। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखमासनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। ये सब योग सूत्र से बताया जा रहा है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है, भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः, देश काल और संख्या के संबंध से बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है, 8 प्रणव ओंकार से रेचक करके 16 से बाह्य कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने का नाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। अर्थात जब आप श्वास अंदर ले तो 8 प्रणव पूरे करें, 16 से बाह्य कुंभक करना और 4 से पूरक करना। बाह्य कुंभक बाहर ही श्वास को रोकना, बाहर के श्वास को भीतर खींचकर
भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्रणव से पूरक करके 16 से अभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। पूरक करना क्या? श्वास लेना, यानी कि 4 प्रणव से अंदर लें, 16 से अभ्यंतर कुंभक करें और 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी भेद हैं। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए, उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। कुंभक का अर्थ है रोकना। बाहर रोकेंगे तो बाह्य कुंभक, अंदर रोकेंगे तो आंतरिक कुंभक। प्राण वायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग तक का नाम आभ्यंतर देश है। नासापुट से 12-16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है, वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है, वह 12 अंगुल तक बाहर फेंके। जो कंठ तक श्वास को खींचता है, वह 8 अंगुल बाहर निकाले। और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है, वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व वाले को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय 1 सेकंड समय लगा, तो 16 प्रणव से कुंभक करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प, विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंधिश्चित्तस्य धारणा, देश बंधिश्चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है।
यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्त वृत्ति की एक तानता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिवं समाधि, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा होता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं रह जाता, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु ध्येय वस्तु ही रहती है। ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। प्रश्न है 27वें श्लोक में बतलाए हुए आत्म संयम योग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है। वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधन की प्रधानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं। ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को क्रम से करने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ योग शब्द से कर्म योग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों कहा गया है। जब अष्टांग योग की बात होगी तो आपको ध्यान, धारणा, समाधि से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करना ही होगा, तभी वो अष्टांग योग होगा। उत्तर है कि भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्मयोग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए योग शब्द से मुख्यतः केवल ज्ञान योग या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता। दूसरा प्रश्न है, यतयः पद का अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं। इसलिए यहाँ यतयः पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि सन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य, नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। अतः यतयः पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्य आश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यतयः पद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, संशित व्रतः पद का क्या अर्थ है और इसको यतयः पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपो यज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है। उत्तर है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों तथा जो राग, द्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हों, ऐसे पुरुषों को संशित व्रतः कहते हैं। संशित व्रतः पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यतयः का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। अंतिम प्रश्न है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है। जिन शास्त्रों में
भगवान के तत्व का, उनके गुण प्रभाव चरित्रों का, उनके साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम गुणों का कीर्तन करना, वेद वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता आसक्ति फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है। इसलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है, अध्याय 18 के 70वें श्लोक में। और ये 28वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था। मैं फिर आपसे विनती करूँगी कि आप ये वाली छोटी गीता अपने साथ रखें ताकि वो श्लोक आपके सामने रहे। जब इस पर जो मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ वो प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके और हम ये जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में हम अपनी उपस्थिति की आहुतियाँ दे रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ सार्थक हो। हरे कृष्णा।